अस्सलाम वालेकुम, क्राफ्ट नीडल्स में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, आज आपके लिए हाफ़ स्लीव स्वेटर का पैटर्न लेकर आई हूँ। 1 से 1.5 साल के बच्चे को आसानी से आएगा। और इसमें आप देखिए, आपको बॉर्डर अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बॉर्डर जो है वो साथ ही बन रहे हैं। जो स्लीव के बॉर्डर हम फंदे उठा के बनाते हैं ना, उसके लिए आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा की मेहनत, मुझे तो लगती है। तो मुझे इस तरह के पैटर्न बहुत अच्छे लगते हैं। नेक में भी आपको फंदे उठा के बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। बैक साइड से ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए, और फ्रंट साइड से इस तरह से। बॉडी जो है स्वेटर की मैंने प्लेन बनाई है और यहाँ पर ऊपर इसके डिज़ाइन बनाया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बटन पट्टी बनाई है, जहाँ पर ये देखिए बटन लगाए हैं। बड़ी ही आसानी से बच्चे को पहनाया जा सकता है। तो यकीनन आपको ये पैटर्न बहुत अच्छा लगेगा। और इसकी मेजरमेंट को देख लेते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, इसकी लंबाई को अगर हम सेंटीमीटर में नापें तो ये देखें 32 सेंटीमीटर या फिर 12.5 इंचेस बन रही है। चौड़ाई को देख लेते हैं, 22 सेंटीमीटर या फिर 8.5 इंच बन रही है। तो 1 से 1.5 साल के बच्चे को आसानी से आएगा। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस बेबी बॉय हाफ स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ली है बैम्बिनो की सुपर सॉफ्ट बेबी वूल और 3.5 mm निटिंग नीडल। तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्लिप नॉट बनाकर डालेंगे और 60 स्टिचेस नीडल पर कास्ट ऑन कर लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 60 स्टिचेस 60 फंदे नीडल पर कास्ट ऑन कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम बॉर्डर की रोज़ बनाएंगे। तो 2 सीधा 2 उल्टा से मैं बॉर्डर बनाऊंगी 2 बाई 2 रिबिंग करते हुए। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने पूरी रो को 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। सेकंड रो है, राइट साइड है, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, और इसी तरह से बुनते हुए मैं बॉर्डर की टोटल 15 रोज़ बनाऊंगी। 2 रोज़ मैंने आपके साथ बना ली हैं और 13 मैं ऑफ कैमरा बनाऊंगी। तो मैं बॉर्डर की ये रोज़ बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने बॉर्डर की 15 रोज़ 15 सिलाइयाँ बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। 2 आपके साथ बनाई थी और 13 ऑफ कैमरा। अब देखिए, ये हमारी राइट साइड है। ये देखिए यहाँ पर ये स्मूथ सी लाइन है। अब हमने क्या करना है, राइट साइड से एक रो सीधी बनाएंगे। तो मैं इस पूरी रो को सीधा बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने राइट साइड से एक रो पूरी सीधी बना ली है। अब हमारी रॉन्ग साइड की रो है और इसको हम पूरा उल्टा बुन लेंगे। तो मैं इस पूरी रो को उल्टा बुनती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने रॉन्ग साइड से भी एक रो उल्टी बना ली है। अब इन्हीं 2 रोज़ को मैं रिपीट करते हुए 48 रोज़। तो देखिए व्यूअर्स, हमारा स्वेटर जो है वो आर्म होल तक बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर मैं 4 रोज़ सीधी सीधी बनाऊंगी, जो कि आर्म होल के बॉर्डर का काम देंगी। और साथ ही साथ हमारे पैटर्न की भी 4 रोज़ होंगी। तो मैं 4 रोज़ बनाती हूँ। फर्स्ट रो है, राइट साइड सीधी बना लेंगे।
सेकेंड रो रॉन्ग साइड, इस रो को भी हम सीधा बना लेंगे। थर्ड रो राइट साइड, इस रो को भी सीधा बनाएंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड, इस पूरी रो को भी सीधा बना लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रो सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं और 27 स्टिचेस इस तरफ और 27 स्टिचेस इस तरफ रख के दरमियान में 6 फंदे बटन पट्टी के रख लिए हैं। तो ये बटन पट्टी वाला स्वेटर बन रहा है। अब देखिए 5th रो है हमारी और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रो है, आपने इसमें कुछ भी मिस नहीं करना। इसमें हमने बटन पट्टी बनानी है। डिज़ाइन की जो है 4 रोज़ बनेंगी, 2 सीधे 2 उल्टे वाली, और 4 फंदे यहाँ पर आर्म होल के लिए डिक्रीज़ भी होंगे। तो चलिए देखिए इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर 4 स्टिचेस आर्म होल के लिए डिक्रीज़ करेंगे। तो निट 2 टुगेदर टेक्निक से इसको डिक्रीज़ करेंगे। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा बाइंड ऑफ हो गया। वापस इसको नीडल पे लेंगे और अगले फंदे के साथ मिला के 2 फंदों का एक बनाएंगे, दूसरा फंदा डिक्रीज़ हो गया। फिर से इस फंदे को वापस उस नीडल पे लेंगे, अगले फंदे के साथ मिलाकर 2 का एक बनाएंगे, तीसरा फंदा डिक्रीज़ हो गया। और अब ये इसी तरह से हम चौथा फंदा, 4 फंदे यहाँ पर मैंने डिक्रीज़ कर लिए हैं। अब देखिए एक फंदा सीधा बनाएंगे और 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे। इसी को 4 बार मैं और रिपीट करूँगी। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा रह गया है, तो इस एक फंदे को हम उल्टा बना लेंगे। अब ये देखिए दोनों मार्कर्स के दरमियान में मैंने बिल्कुल सेंटर में 6 फंदे रखे हुए हैं, तो मैं इस मार्कर को रिमूव कर दूंगी और 6 फंदे बटन बैंड के सीधे बनाऊंगी। ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ से इनको, राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से इनको सीधा सीधा ही बनाना है। तो ये 6 फंदे मैंने सीधे बना लिए। इस मार्कर को रिमूव कर देंगे और ये जो बाकी के स्टिचेस हैं इनको मैं स्टिच होल्डर पे शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, रो नंबर 5 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब इधर से ही हम इसको पलट लेंगे नीडल को। रो नंबर 6 है, 6 फंदे सीधे, ये फंदा जो हमने लास्ट में एक उल्टा फंदा बनाया था, ये रॉन्ग साइड से इसको सीधा बनाएंगे। फिर 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, और ये देखिए ये जो 2 फंदे हैं लास्ट में जो हमारे पास रह गए हैं, ये आर्म होल के बॉर्डर का काम देंगे। तो इनको मैं रॉन्ग साइड से भी सीधा बना लूँगी, यानी ये राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधे ही बनेंगे। अब देखिए रो नंबर 7 है,
दो फंदे सीधे, दो फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे। अब यहाँ से लेके यहाँ तक यानी ये 4 फंदे जो जिस तरह से हमने बुने हैं, इस तरह मैं 4 बार और बुनूंगी, यानी 2 उल्टे 2 सीधे 4 बार और बनाऊंगी। एक फंदा उल्टा और 6 फंदे बटन बैंड के सीधे। रॉन्ग साइड की रो नंबर 6 की तरह ही हम बना लेंगे। और लास्ट में ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे हैं 2, इनको सीधा बना लेंगे। अब देखिए रो नंबर 9 है, पूरी रो को सीधा बनाएंगे। अब हमने ये वाली 4 रोज बनानी है जो सीधी सीधी हमने शुरू में बनाई थी। तो पूरी रो को हम सीधा बना लेंगे। रो नंबर 9 है ये। बटन बैंड के फंदे हैं, इनको तो हमने बनाना ही सीधा है। रो नंबर 10, पूरी रो को सीधा बना लेंगे। आर्म होल के बॉर्डर के 2 फंदे हैं, इनको भी हमने राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से सीधा ही बनाना है। अब देखिए रो नंबर 11 है और लास्ट 4 स्टिचेस तक मैं तमाम फंदों को सीधा बना लूँगी, इसलिए कि यहाँ पे मुझे एक बटन होल बनाना है। ये हमारी 4 सीधी वाली रो हैं। 4 रोज़ एक तरह से बन रही हैं यानी सीधी सीधी, और 4 रोज़ एक तरह से बन रही हैं यानी 2 सीधा 2 उल्टा। अब देखिए लास्ट 4 स्टिचेस रह गए हैं, तो यहाँ पर मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं यार्न ओवर करूँगी और फिर 2 फंदों का एक बना दूँगी। यहाँ पर एक जाली बन गई है जो बटन होल का काम देगी। 2 फंदे रह गए हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड से पूरी रो को सीधा बना लेंगे। रो नंबर 12 है। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 12 रोज़ बन गई हैं और यहाँ पर एक बटन होल भी बन गया है। और अब हमने रो नंबर 7 और 8 को 2 बार रिपीट करना है, यानी 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए। तो मैं इसको बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 2 सीधा 2 उल्टा वाली 4 रोज़ बना ली हैं, यानी रो नंबर 7 और 8 को 2 बार रिपीट किया। अब मैंने रो नंबर 9 और 10 को जो है वो रिपीट करना है, यानी 4 रोज़ सीधी सीधी बनाएंगे ये वाली। तो मैं ये बनाती हूँ।
तो देखिए व्यूअर्स, इन्हीं 8 रोज़ को मैं एक बार और रिपीट कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इन्हीं 8 रोज़ को एक बार और रिपीट किया, यानी 4 रोज़ बनाई 2 सीधा 2 उल्टा की, और 3 रोज़ बनाई सीधा सीधा बनाते हुए। अब मैं चौथी रो बनाऊंगी, यानी 4th रो बनाऊंगी रॉन्ग साइड से, और उसमें मैं नेक के फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। तो नेक के मैं 13 फंदे बाइंड ऑफ करूंगी, उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले निट टू टुगेदर से फंदे बाइंड ऑफ किए हैं, उसी तरह से करते हुए मैं 13 स्टिचेस 13 फंदे बाइंड ऑफ करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब ये जो बाकी फंदे रह गए हैं, इनको मैं सीधा बुन दूंगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 13 स्टिचेस बाइंड ऑफ कर दिए हैं नेक के लिए, और यहाँ हमारे पास 16 स्टिचेस 16 फंदे रह गए हैं। अब देखिए इनको हमने किस तरह से बनाना है। यहाँ पर अब हमारी ये 4 रो सीधी सीधी बन गई हैं। अब ये वाला पैटर्न हमारा बनेगा 2 सीधे 2 उल्टे वाला। तो आर्म होल के बॉर्डर के फंदे 2 सीधे बना लेंगे, और 2 उल्टे फंदे बनाएंगे पहले, और उसके बाद 2 सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे। और यहाँ पर नेक के बैंड के फंदे बनेंगे, नेक के बॉर्डर के फंदे हैं 2 फंदे हैं, इनको मैं सीधा बना लूँगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर आर्म होल के बॉर्डर के 2 फंदे हैं, इसी तरह यहाँ पर भी नेक के बॉर्डर के 2 फंदे रहेंगे। रॉन्ग साइड की रो, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 फंदे सीधे, आर्म होल के बॉर्डर के 2 फंदे सीधे। तो इन्हीं 2 रोज़ को मैं एक बार और रिपीट करूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ बना ली हैं 2 सीधे 2 उल्टे वाली, और अब 4 रोज़ बनाएंगे सीधी सीधी, यानी राइट साइड रॉन्ग साइड दोनों तरफ से 4 रोज़ बनाएंगे सीधी सीधी। रॉन्ग साइड से भी सीधा बुन लेंगे। अब यही 2 सीधी रोज़ मैं एक बार और रिपीट करूँगी।
तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 4 रोज़ सीधी सीधी भी बना ली हैं। अब मैं 4 रोज़ 2 सीधा 2 उल्टा वाली और 4 रोज़ सीधा सीधा बुनते हुए यानी 8 रोज़ एक बार और रिपीट करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने 8 रोज़ को एक बार और रिपीट कर लिया है। तो टोटल हमारा यहाँ पर जो ये पैटर्न है ये 1 2 3 4 5 बार बना। तो यहाँ पर हमारी आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो गई है और मैं फंदों को बाइंड ऑफ नहीं करूँगी बल्कि 3 नीडल बाइंड ऑफ से जब बैक साइड बना लूँगी तो उसके साथ बाइंड ऑफ करूँगी। तो अब हम देखते हैं कि हमने दूसरी साइड को किस तरह से बनाना है। तो देखिए व्यूअर्स, अब हम दूसरी साइड का बनाएंगे और उसके लिए मैं बटन बैंड के 6 फंदे पिक करूँगी। तो देख लेते हैं हम इसको किस तरह से करेंगे। मैं इसको इस तरह से ही उठा के इस तरह नीडल पे डाल लूँगी। 1 2 3 4 5 और 6। अब हम अपनी यार्न लेंगे और 6 फंदे सीधे बना लेंगे। जिस तरह से हमने ये वाली बटन पट्टी के फंदे जो हैं वो सीधे बनाए थे, इसी तरह इनको भी हम सीधा बुन लेंगे। 2 3 4 5 और 6। अब देखिए व्यूअर्स, ये देखिए ये हमारी इस तरह से ओवरलैप हो जाएगी। जब हमारा ये बन जाएगा तो ये ओवरलैप होगी इस तरह से। अब देखिए जब हमने ये इस साइड की बटन पट्टी बनाई थी तो यहाँ पर एक फंदा उल्टा बनाया था, तो बिल्कुल इसका रिवर्स पैटर्न होगा इस तरफ। तो पहला फंदा उल्टा बनाएंगे बटन बैंड के फंदों के बाद, 2 फंदे सीधे बनाएंगे। यहाँ पर 2 सीधी सीधी 4 सीधी सीधी रॉस बन चुकी हैं, तो अब हमारा 2 सीधे 2 उल्टे वाला पैटर्न बनना है। तो 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे। और ये जो 6 फंदे हैं हमारे, इनको सीधा बुन लेंगे। यहाँ पर भी मैंने आर्म होल के लिए फंदों को बाइंड ऑफ करना है, 4 फंदों को बाइंड ऑफ करना है, लेकिन वो मैं रॉन्ग साइड की रॉ से करूँगी। तो देखिए किस तरह से करेंगे। उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले बाइंड ऑफ किया था, यानी निट 2 टुगेदर से 4 फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। 1 2 3 4। अब एक फंदा सीधा बनाएंगे और ये जो 2 फंदे हमें सीधे दिखाई दे रहे हैं, इनको सीधा बोल लेंगे। 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे। जिस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है उसी तरह से हम इसको बना लेंगे। एक फंदा सीधा और अब 6 फंदे बटन बैंड के, इनको सीधा बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इस लास्ट वाले स्टिच को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे नॉट लगा दूंगी एक। बटन पट्टी के 6 फंदे सीधे, 4 5 6, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे,
2 फंदे सीधे। इसी को मैं रिपीट करूँगी पूरी रो में। तो ये देखिए हमारी यहाँ पर आर्म होल की भी कटिंग हो गई है, आर्म होल के फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं। तो अब देखिए रॉन्ग साइड से हमने इसको किस तरह से बनाना है। 2 फंदे सीधे, ये फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। ये फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। तो बटन बैंड के फंदों तक जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसको वैसा ही बुन लेंगे। ये वाला फंदा सीधा और 6 बटन बैंड के फंदे, इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स, मैं इसको नेक तक बना के कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि इस साइड से हमने बाइंड ऑफ किस तरह से करना है नेक के फंदे। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर इसको नेक के बराबर बनाकर कंप्लीट कर लिया है, यानी हमारा पैटर्न यहाँ पर 1 2 3 बार रिपीट हुआ है। ये वाले फंदे जब मैंने बाइंड ऑफ किए थे तो मैंने रॉन्ग साइड से किए थे, लेकिन ये जो हैं ये मैं राइट साइड से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 रोज़ बना ली हुई हैं और अब फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले बाइंड ऑफ किए हैं। निट 2 टुगेदर से 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे, वापस उसी नीडल पे लेंगे, अगले फंदे के साथ मिला के 2 का 1 बनाएंगे। 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो यहाँ पर देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी 4 रोज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी 2 रिजेस बन गई हैं और यहाँ पर अब हमने 2 सीधा 2 उल्टा वाला जो पैटर्न है वो बनाना है। तो यहाँ पर नेक के साइड के जो बॉर्डर है उसके 2 फंदे रहेंगे, तो 1 फंदा ये और 1 फंदा ये, 2 फंदे इसके हो गए। 2 फंदे हम ये देखिए, ये जो हमारा पैटर्न चला आ रहा है इसके ऊपर सीधे फंदे बनेंगे, तो 2 फंदे सीधे बना लेंगे, अगले 2 फंदे उल्टे, दो फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे, लास्ट वाले आर्म होल के बैंड के। तो इस साइड पे भी हमारे पास 16 स्टिचेस रह गए हैं और इसको भी मैं यहाँ पर भी मैं इस पैटर्न को 2 बार रिपीट करके इसकी शोल्डर तक की लेंथ को कंप्लीट। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने दूसरी साइड को भी शोल्डर तक बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए हमारा बटन बैंड इस तरह से ओवरलैप हो रहा है। तो फ्रंट साइड हमारा तैयार है और इसी तरह से मैं बैक साइड बनाऊंगी, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है। ये देखिए बैक साइड के लिए भी मैंने 60 स्टिचेस कास्ट ऑन किए और 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर बनाया, उसके बाद 50 रोज़ बनाई सीधी उल्टी और उसके बाद 4 रोज़ बनाई सीधी सीधी। अब देखिए हमने यहाँ पर आर्म होल के लिए फंदे बाइंड ऑफ करने हैं, तो मैं 4 फंदे बाइंड ऑफ करूँगी और आपको बताऊँगी कि इसको शुरू किस तरह से करना है। तो देखिए व्यूअर्स, इसको भी हमने उसी तरह से बाइंड ऑफ करना है जैसे हमने पहले इस शोल्डर को बाइंड ऑफ किया था। निट 2 टुगेदर से 2 फंदों का 1 बनाएंगे, 1 फंदा बाइंड ऑफ हो गया, वापस उसी नीडल पे लेंगे, अगले फंदे के साथ मिलाते हुए 2 फंदों का 1 बनाएंगे, 2 फंदे बाइंड ऑफ हो गए। इसी तरह से मैं 4 फंदे बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर हमारे 4 फंदे बाइंड ऑफ हो गए हैं और अब हम 1 फंदा सीधा बनाएंगे।
ये फंदे आर्म होल के बॉर्डर के रहेंगे। एक फंदा उल्टा बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे। तो यहाँ पर 2 फंदे सीधे बनाने के बाद अब एक फंदा उल्टा बना लेंगे और ये 6 फंदे जो हैं इनको सीधा बुन लेंगे। और इस साइड के जो आर्म होल के फंदे हैं वो मैं रॉन्ग साइड से बंद करूँगी। तो उसी तरह से जैसे निट टू टुगेदर टेक्निक से हमने फंदे बाइंड ऑफ किए थे उसी तरह से 4 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे। 2 3 और 4। एक फंदा सीधा और ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, ये सीधा, और ये 2 फंदे उल्टे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। तो जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं उनको वैसे ही बुन लेंगे। मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे और ये आर्म होल के बॉर्डर के फंदे 2, इनको सीधा बुन देंगे। अब देखिए 2 फंदे, अब देखिए व्यूअर्स फिर से हमारी राइट साइड की रो है और 2 फंदे सीधे बना लेंगे आर्म होल के बॉर्डर के। ये फंदा उल्टा है, इसको उल्टा बुन लेंगे। 2 फंदे सीधे हैं, इनको सीधा बुन लेंगे। 2 फंदे उल्टे हैं, इसको उल्टा बुन लेंगे। तो बेसिकली जो फंदा हमें जैसा दिखाई दे रहा है हम उसको वैसा ही बुनकर इस पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। दो फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और आर्म होल के बॉर्डर के 2 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से उसी तरह जिस तरह हमने पिछली रो बनाई थी, जो फंदा जैसा दिखाई दे रहा है उसी तरह बुन लेंगे और आर्म होल के बॉर्डर के फंदे सीधे बुनेंगे। ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको सीधा बुन लेंगे। तो मैं इसी तरह से पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। दो आर्म होल के बॉर्डर के फंदे इनको सीधा बुन लेंगे। तो देखिए व्यूअर्स मैंने 4 रोज़ सीधी सीधी बनाकर भी कंप्लीट कर ली हैं और अब मैं इन्हीं 8 रोज़ को 4 बार और रिपीट करूँगी, यानी टोटल 5 बार बैक साइड पे भी पैटर्न को रिपीट करूँगी। तो मैं ये बनाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स मैंने 4 सीधी सीधी रोज़ में से 3 रोज़ बना ली हैं। अब रॉन्ग साइड से एक रो और बनाऊंगी सीधी और उसी में मैं फंदे बाइंड ऑफ करूँगी। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने शोल्डर के दोनों साइड पे 16 स्टिचेस रखे हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैं 16 स्टिचेस जो हैं शोल्डर के लिए रख लूँगी, एक साइड के, और 16 स्टिचेस दूसरी साइड के, और दरमियान में जो 20 स्टिचेस हैं उनको बाइंड ऑफ कर दूँगी। तो देखिए ये याद रखिएगा कि ये हमने रॉन्ग साइड से करना है। ये देखिए ये मेरी रॉन्ग साइड है और अब मैं 16 स्टिचेस काउंट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टिचेस यहाँ पर हमने सीधे बुन लिए। अब
knit 2 together से हम 20 स्टिचेस जो हैं उनको बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुनते हुए एक फंदा बाइंड ऑफ, इस फंदे को वापस उसी नीडल पे लेंगे, दूसरा फंदा बाइंड ऑफ, यानी दोनों को इस तरह से इकट्ठा बुन लेंगे। तो दूसरा फंदा बाइंड ऑफ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो देखिए दरमियान में नेक के 20 स्टिचेस, 20 फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर दिए हैं। अब एक फंदा ये है और 15 स्टिचेस इस तरफ हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 16 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो 16 स्टिचेस इस तरफ और 16 स्टिचेस इस तरफ हैं दोनों शोल्डर के लिए। अब देखिए व्यूअर्स, फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह से मैच करेंगे कि रॉन्ग साइड इनकी बाहर हो और राइट साइड अंदर की तरफ हो। तो अब 3 नीडल बाइंड ऑफ से हम फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए इसको मैं स्लाइड करके इस तरफ ले आऊँगी, धागा हमारा यहाँ पर है और इस तरह से ऐसे होल्ड करते हुए हाथ में एक फंदा इस नीडल से उठाएंगे और एक फंदा इस नीडल से उठाएंगे, दोनों को एक साथ बुन लेंगे। अब फिर से ऐसे ही करेंगे, एक फंदा इस नीडल से, एक फंदा इस नीडल से, दोनों को एक साथ बुन लेंगे और इनको ऐसे बाइंड ऑफ कर देंगे। तो इसी तरह से मैं तमाम फंदों को बाइंड ऑफ कर लूँगी। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको साइड से सिलाई भी कर दिया और इसमें बटन भी ऐड कर दिए हैं। तो उम्मीद है आपको आज के इस स्वेटर का पैटर्न अच्छा लगा होगा और आसान भी लगा होगा, और आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे तो अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सा ख्याल। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।